अलग अलग प्रकृति के शरीर और मन के बारे में जानते हुए आज हम आ पहुंचे हैं कफ प्रकृति के मन के बारे में। आज हम कफ प्रकृति के मन के बारे में जानेंगे कि इनका मन कैसा होता है, क्या इनकी सोच होती है, क्या इनके विचार होते हैं और किस प्रकार से ये कार्य को करने वाले होते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। कफ जो कि प्योर अर्थ एलिमेंट है, जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत आते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज में गुरुता भारीपन लाते हैं, शीतलता ठंडक लाते हैं, सॉफ्ट नेचर का बनाते हैं। तो ऐसे ही कफ प्रकृति वालों के मानसिक लक्षण भी दिखते हैं और साथ ही साथ एक इसका मुख्य कारण जो होता है मंद होना, यानी कि यह धीमा बहुत होता है। तो इसी प्रॉपर्टी से शुरुआत करें तो कफ प्रकृति वाले मंद स्वभाव के होते हैं, यानी कि धीमा चलने वाले, कुछ भी बड़ा ही सोच समझकर विचार पूर्वक करने वाले, बात वालों की तरह नहीं कि आधा अधूरा जाना नहीं कि सारा सामान खरीद लाए और जी हम जिम चलेंगे ये वो करेंगे और फिर थोड़े ही दिन में उसको छोड़ दिया। नहीं, पहले सोचेंगे, विचारेंगे, फिर जाके धीरे धीरे कदम को बढ़ाएंगे, काम को थोड़ा थोड़ा ही करेंगे लेकिन पूरा करके छोड़ने वाले होते हैं। ये तो विचार का धीमापन हुआ, ऐसे ही स्वभाव में भी धीमापन होता है, यानी कि चुपचाप शांति से बैठे रहने वाले, ना ही कोई बहुत ज्यादा हाथ वाथ हिलाना, उंगलियां फोड़ना या नजरें इधर उधर करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। शांति से चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, यानी कि जिसे गाय बोला जाता है कि फलाना व्यक्ति बड़ा ही गाय है, यानी कि एकदम सीधा है, साधु है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो कफ प्रकृति वाला होता है। और इनकी समझ भी काफी धीमी होती है, यानी कि एक बार में चीजें इनको समझ नहीं आती। कई बार जैसे आपने छोटा बच्चा देखा होगा या टीचर कई बार पढ़ाते पढ़ाते उसको कहता है तो भोंदू है, इसको तो समझ ही नहीं आता है एक बार में। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना वो कफ वाले होते हैं, लेकिन इनको धीरे धीरे बार बार समझाते समझाते एक बार चीज दिमाग में बैठ गई फिर तो सदियों तक इनको याद रह सकती है, यानी कि बहुत लंबे काल तक उस चीज को होल्ड रख सकते हैं। जो चीज इन्होंने एक बार समझ ली उसे फिर ये जल्दी भूलते नहीं। ऐसे ही ये शांत स्वभाव के होते हैं, यानी इनको जल्दी क्रोध नहीं आता। आप बहुत ज्यादा कोशिश भी कर लें इनको क्रोध दिलाने की, बहुत खुराफात कर लें इनके साथ, तो भी ये जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं, बड़े ही शांत रहते हैं। अधिकतर इनको क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर अति कर दिया आपने, बहुत कुछ होने के बाद एक बार अगर क्रोध आ गया तो फिर ये शांत नहीं होता। ये उग्र तो नहीं होते हैं, धीमे धीमे अपनी चीजों का बदला ले लेंगे, यानी कि उस क्रोध को ये लंबे काल तक बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं, यानी कि तुरंत ही इग्नोर नहीं कर देंगे, ठीक है जो हुआ जाने दो, ऐसा नहीं है। अति हो जाने के बाद इनको क्रोध आता है और क्रोध को फिर ये जल्दी शांत नहीं करते हैं या लंबे समय तक उसका बदला लेकर ही छोड़ते हैं, भूलते नहीं है। और एक इनका स्वभाव होता है लज्जा, यानी कि शर्मीले होते हैं। ये जल्दी से सबके सामने खुल के नहीं आते हैं, पब्लिक में ये भाषण देना पसंद नहीं करते हैं, पब्लिक में अपने विचार व्यक्त करना पसंद नहीं करते हैं, चार लोगों के सामने जल्दी से ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप में ही रहते हैं और किसी चीज का क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते हैं। मान लीजिए इन्होंने कुछ किया और पब्लिक इनको सम्मानित करना चाहती है तो ये उसका क्रेडिट भी खुद को लेने नहीं देना चाहते, ये इनके अंदर से ही फीलिंग नहीं आती है ऐसा करने की। तो इस प्रकार के लज्जावान प्रकृति के होते हैं। ये काफी दूरदर्शी होते हैं, यानी कि बहुत आगे तक की सोचने वाले, आगे तक के प्लान तैयार करके उस चीज पर धीमे धीमे कार्य करने वाले। जिस प्रकार के रिसर्चर या साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि अपना पूरा जीवन भी किसी एक चीज में ये खपा सकते हैं और जीवन के अंतिम काल तक उस चीज पर रिसर्च करते रह सकते हैं या कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल के दे सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे जीवन काल धीमे धीमे तरीके से दूर यानी लंबे काल तक सोच के चलने वाले होते हैं, आगे तक की प्लान बना के चलने वाले होते हैं, उस चीज को पूरा करने वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर में ही चुपचाप बैठे रहते हैं, देखने से तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन धीमे धीमे अंदर ही अंदर उस कार्य को करते हुए किसी दिन एक दिन बड़ा ब्लास्ट करते हैं और धमाका होता है कि भाई इस फलाने ने तो ये कर दिखाया, और आश्चर्य होता है कि ये तो कुछ नहीं करता था, घर में रहता था, एकदम से उसने बम फोड़ दिया। तो इस तरह के जो काम करने वाले होते हैं वो कफ प्रकृति वाले होते हैं। ये काफी दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, यानी कि किसी चीज को ठान लिया तो उस चीज को पूरा करके ही छोड़ेंगे, चाहे धीमा धीमा ही सही। बात वालों की तरह नहीं कि आज ये फिर कल दूसरी चीज पे स्विच कर गए, परसों तीसरी चीज पे स्विच कर गए, ऐसा नहीं होता है। पहले सोच समझ कर किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं, फिर उस चीज को पूरा करते हैं किसी भी कीमत पर जाकर। हो सकता है आपको कुछ समय ये पीछे हटते दिखें, लेकिन वो पीछे इसीलिए हटते हैं कि और तेजी से आगे जा सके। ये किसी काम को अगर करते करते रोक दें, रुक जाएं, किसी मजबूरी वश, संसाधन की कमी वश, तो ऐसा मत समझिए कि इन्होंने उसे छोड़ दिया है।
वो कुछ ना कुछ करके वापस जरूर आएंगे और उस काम को पूरा करेंगे। ठीक ऐसे इनकी याददाश्त भी होती है, काफी पुरानी से पुरानी चीजों को होल्ड करके रख सकते हैं। एक बार जो मन में बैठ जाए वो लंबे काल तक चलता है, जल्दी से भूलते नहीं है, जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, यानी कि जल्दी से चीजों को याद भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन याद हो जाने के बाद लंबे काल तक चलता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बचपन के किस्से याद दिला रहा हो काफी आगे जाकर के जवानी या बुढ़ापे में, और एग्जैक्ट किस्सा याद दिला रहा हो, तो समझिएगा उसका मन कफ प्रकृति का है, उसको इतनी चीजें भी बड़ी बारीकी से याद हैं। ठीक ऐसे इनके पास पेशेंस बहुत टॉप लेवल का होता है, पेशेंस में ये माहिर होते हैं, धैर्य इतना अच्छा होता है, इसीलिए किसी भी काम को ये कर जाते हैं, किसी भी समस्या को भी इसी कारण से झेल जाते हैं कि इनके पास धैर्य होता है। मान लीजिए अचानक आपके यहाँ चोरी हो गई, और ये अगर बात वाला रहेगा तो बहुत घबरा जाएगा, इधर से उधर अब क्या करें ना करें, हाय मेरा पैसा चला गया, ये वो कैसे भी लाएं या जो भी करें, और वो अवसाद या टेंशन में चला जाएगा। लेकिन ये जो कफ वाले होते हैं ना, ये बड़े ही धैर्यपूर्वक तरीके से, बहुत ही परेशान ना होते हुए चीज़ों को झेल जाते हैं। ऐसे ही किसी भी कलेश को, पारिवारिक कलेश को, आपसी झगड़े झंझट को भी बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से झेल जाते हैं, और इनको मानसिक अवसाद या मेंटल प्रेशर इस तरह की समस्याएं बहुत अधिक नहीं होती हैं, क्योंकि ये दूसरों की बातों से बहुत प्रभावित भी नहीं होते हैं। बात करें इनके दोस्ती या मिलनसार स्वभाव की, तो पहली बात तो जल्दी से किसी से घुलते मिलते ही नहीं है, बहुत अकेला रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन धीमे धीमे अगर दोस्ती बहुत दृढ़ हो गई तो फिर एक बार दोस्ती अगर हो गई तो बहुत लंबे काल तक चलती है, यानी कि ये ट्रस्ट वाले होते हैं, काफी विश्वसनीय लोग होते हैं। ठीक ऐसे ही होती है इनकी दुश्मनी, वो भी जल्दी होनी नहीं है, काफी शांत स्वभाव के होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने अति का अंत करके इनको परेशान कर दिया तो फिर तो आपके ये पक्के दुश्मन हो जाएंगे। जीवन के अंत काल तक भी ये दुश्मनी को निकाल सकते हैं, या उस चीज को ये कभी भूलेंगे नहीं। अगर दुश्मनी नहीं भी निकालेंगे तो आपके हमेशा बैरी या शत्रु बने रहेंगे। हालांकि ये काफी सॉफ्ट नेचर के होते हैं, किसी भी गलती को, किसी भी चीज को आपकी ये आसानी से माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं, इतना कोई सीरियस लेके चलने वाले नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर अति का अंत कर दिया जाए तो फिर ये इस चीज को नहीं भूलते हैं और बदला लेकर ही मानते हैं। और काफी सॉफ्ट नेचर के होने की वजह से आपके दुख को ये अपना दुख समझते हैं, आपके सुख को अपना सुख समझते हैं, या काफी भावुक हो जाते हैं, आपके दुख में आपका साथ देते हैं, या आपके दुख में ये रोने भी आपके साथ लग सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर की होने की वजह से इनमें भावनाएं भी काफी होती हैं। दानी प्रकृति के भी होते हैं, यानी कि लोगों को दान देना, उनकी हेल्प करना, परंतु ये दान ये सब देख करके देते हैं कि अगला इसका क्या यूज करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब कुछ देखकर दान देते हैं, ना कि भावनाओं में आके पित्त वालों की तरफ, ठीक है अगले ने हाथ जोड़ा मुझे ये चाहिए और उसने आंख बंद करके दे दिया, ये चाहे इसका कुछ भी यूज करे, ऐसा ये नहीं करते हैं। बहुत दूर की सोच के चलने वाले होते हैं, उसी प्रकार से ये दान भी देते हैं। इनके पास ज्ञान उत्तम क्वालिटी का होता है, पेशेंस उत्तम क्वालिटी का होता है, डेडिकेशन उत्तम क्वालिटी का होता है, और इसी कारण से इनके पास धन वगैरह भी काफी अच्छी मात्रा में हो सकता है, और बाकी सब संसाधन भी इनके पूर्ण रह सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं कफ प्रकृति के मानसिक लक्षणों वाले लोग। अगर आपके आसपास इस तरह के लोग हैं तो आप आसानी से पहचान सकते हैं उनके शारीरिक और मानसिक लक्षणों से। आगे मिलेंगे मिक्स प्रकृतियों के बारे में जानेंगे, यानी कि दो डोमिनेंट प्रकृति किसी के अंदर ज्यादा होती है तो वो किस प्रकार का शरीर होता है। हालांकि जो अभी तक हमने देखा ये प्योर प्रकृतियां हैं, एक सिंगल प्रकृति, इनका इलाज या इनका समाधान या इनका सॉल्यूशन काफी आसान होता है क्योंकि एक चीज को कंट्रोल करना होता है। बट जो द्वंद्वज प्रकृतियां होती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती है आयुर्वेद के अनुसार। कौन सी कब प्रबल हो जाए, किसको कंट्रोल करने जाए तो कौन सी कम हो जाए, और किसको कंट्रोल करने जाए तो कौन सी बढ़ जाए, ये कुछ पता नहीं होता है। बड़ा ही सामंजस्य बिठाकर उसमें चलना पड़ता है, उनका सॉल्यूशन या उनका संतुलन भी इतना आसान नहीं होता है। तो आगे मिलेंगे, हम उन्हीं प्रकृति के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतने सादर प्रणाम।